नमस्कार, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो भाई और बहनों, आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रीति राज ऑफिशियल 866। तो कल धनुष यज्ञ समाप्त हुआ भाई और बहनों, और परशुराम जी जाते हैं। अब आगे की कथा की मैं शुरुआत करती हूँ। राम विवाह बहुत ही आनंद, निर्मल आनंद है राम विवाह में भाई और बहनों। जैसा विवाह श्री रामचंद्र जी का हुआ था, जो परंपराएं, जो विधियां श्री रामचंद्र और सीता जी के विवाह में हुआ था, वही परंपराएं, वही सारी विधियां हमारे उत्तर प्रदेश में आज भी लागू है, आज भी चल रही है। हम लोगों की यहाँ की शादियां तो उसी रीति रिवाज से होती हैं। अब क्या है कि अब थोड़ा बहुत बदलाव। अब मैं तो 20 साल से गुजरात में हूँ, अगर आया हो तो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि सीताराम जी का जिस तरह से विवाह हुआ था, वही सारी विधि, वही सारी परंपरा आज भी हमारे यहाँ चलती हैं। तो आज से मैं कथा की शुरुआत करूंगी। राम विवाह कथा प्रारंभ। तो अब श्री रामचंद्र की शादी किस तरह से हुई थी, तो आज से मैं कथा प्रारंभ कर रही हूँ। आप सभी कथा का आनंद लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी का नाम लेके मैं राम विवाह कथा का प्रारंभ कर रही हूँ। परशुराम वापिस गए, खत्म हुआ प्रतिद्वंद, मिथिलापुर में छा गया सबके मन आनंद। जान बची तो लाखों पाए, वही हाल हुआ। परशुराम जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन, विराट रूप के दर्शन किए और वापस गए अपने जहां उन्हें जाना था। और जैसे ही वो जाते हैं, सभी को बड़ा आनंद मिलता है कि गए रंग में भंग डालने आ गए थे, और जैसे तैसे परशुराम जी गए। सब खुशी से वो खुश हो गए। और अब आगे की कथा मैं आप सभी को सुनाती हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आशा की झलक लगी मन में, पाई झंझट से आजादी, बाकी बस रहा यही वहां पर सीता से राम की हो शादी। सबने हाथ जोड़ा, अरे सबको बड़ा झंझट से मुक्ति मिली। जैसे तैसे गए परशुराम, यही। और अब सब बातें कर रहे हैं कि अब जितनी जल्दी हो सके राम और सीता की हो शादी। दूल्हा श्री राम बनेंगे, अब दुल्हन सीता बन जाएंगी, मिथिलेश वासियों की इच्छा जल्दी पूर्ण हो जाएगी। अब जल्दी जल्दी श्री रामचंद्र जी दूल्हा बने और सीता जी दुल्हन बने, मिथिलेश वासियों की सारी इच्छा पूरी हो जाए। मिथिलेशपुर में जितने भी राज्य में थे, सबकी यही इच्छा थी कि सीताराम की शादी हो, और उनके श्री रामचंद्र जी को वर राजा बनते देखें, माता सीता को दुल्हन के रूप में देखें। यही सबके मन में इच्छा जागी। आशा ये ही दिल में लेकर श्री जनक बड़े हर्षाए हैं, श्री रामचंद्र के पास में आप भूपति ने वचन सुनाए हैं। यही आशा लेके जनक जी बड़े मन में ही प्रफुल्लित हो रहे हैं, हर्ष आ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं। इस धनुष को आज तोड़ करके प्राण पूरा किया हमारा है, सीता के साथ अब राम सुनो हुआ निश्चय, ब्याह तुम्हारा है। रामचंद्र जी के पास आते हैं और श्री रामचंद्र लक्ष्मण जनक जी आते हैं और कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र, आपने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर दी, अब सीता का ब्याह तुम्हारे साथ कर दूं, यही मेरी कामना है। आगे सुनिए।
सुने जनक के राम ने वचन अमित सुखदैन, उत्तर में ठाढ़े भये करके नीचे नैन। अब रामचंद्र जी क्या कहें, शर्मा गए। अब भाई शादी ब्याह की पहले के जमाने में तो यही था कि लड़के लड़कियां बड़ा शादी ब्याह की बातें होती थी तो शर्मा जाते थे। आज के जमाने के जैसे नहीं कि अपनी शादी की बात खुद ही कर ले रहे हैं। माँ बाप को तो पता भी नहीं, पता चला शादी करके आ गए कोर्ट मैरिज करके। तब ऐसा नहीं था भाई और बहनों। तो अब उत्तर उन्होंने कुछ नहीं दिया, सीधे सर नीचे कर लिया, नैन नीचे करके और खड़े रहे श्री रामचंद्र जी। बताइए कितना शर्मा रहे थे। आगे सुनिए। लिया समझ राम का मनोभाव, श्री जन ने पत्र लिखवाया है, दशरथ के पास अवधपुर को संदेश तभी भिजवाया है। जब श्री रामचंद्र जी ने अपने नैनों को झुका लिया तो जनक जी समझ गए कि इनकी हाँ है। और फिर उन्होंने पत्र रामचंद्र जी के पिताजी दशरथ के पास पत्र लिखवाते हैं। उस पत्र को लेकर दूत चला और अवधपुरी में आया है। कर जोड़ प्रताप सुना करके दशरथ को पत्र सुनाया है। पत्र भेजा दूत को, हाथों पत्र लेके, और जनक जी ने भेजा दशरथ जी के पास। अवधपुरी में आए और वहां पे अयोध्या में, और दूत ने पत्र पढ़ के सुनाया। वह पत्र पढ़ा जब दशरथ ने, उत्साह हुआ दिल में भारी। वह पत्र वशिष्ठ को दिखलाया, कह दी ये हकीकत है सारी। जैसे ही पत्र सुना दशरथ जी भी बहुत प्रसन्न हुए, और फिर वह पत्र वशिष्ठ जी को दिखलाया, कह दी यह हकीकत है सारी। उनको मतलब कि ऐसा लग रहा था सच में है, सच्ची बात है। आप गुरुवर वशिष्ठ जी, आप पत्र देख के बताइए मुझे। है विजय स्वयंवर में पाई, रघुकुल का नाम बढ़ाया है, शिव धनुष तोड़कर दिखलाया, भूपों का मान बढ़ाया है। ओहो, अब सारी उसमें बातें लिखी थी कि स्वयंवर में रघुकुल का नाम बढ़ाया है, श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, और स्वयंवर में रघुकुलों का नाम बढ़ाया है, तोड़कर भूपों का मान बढ़ाया है। तो ये सारी बातें सुन के इतना खुश होते हैं दशरथ जी। यह पत्र जनक ने भेजा है, अब बारात सजा कर जाना है, श्री राम के साथ में सीता का चल करके ब्याह रचाना है। फिर यह पत्र पढ़ा और आदेश दिया कि अब बारात की तैयारी करो, बारात लेकर जाना है, श्री राम के साथ सीता का चल करके ब्याह रचाना है। तो रामचंद्र जी, दशरथ जी आदेश दे रहे हैं कि बारात ले चलने की तैयारी करो भाई, और सीताराम का ब्याह करना है। कहा भरत ने इस तरह, पिता कहो समझाए, कहो बात क्या हो गई, रहे खुशी में छाए। फिर वहां पे भरत जी आते हैं कि पिताजी हमें भी समझाइए, इतने खुश आप किस बात पे हो, क्यों इतने खुश हो रहे हो, हमें भी समझाइए। तो कहो बात क्या हो गई, हाँ हमें समझाए। तो भाइयों और बहनों, डिस्टर्ब कर रहे हैं बच्चे, इसलिए मेरी कथा में डिस्टर्ब हो रही है। आज मैं इस रूम में बैठी हूँ। तो आज की कथा मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। पहले इन बच्चों को ठीक करके आती हूँ कि कल मुझे डिस्टर्ब ना करें। तो भाइयों और बहनों, मेरी कथा आप सभी को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। जय हिंद।